कि जो आहार देते समय अपने भाव कलुषित कर लेते हैं, कलुषित भावों से, दूषित भावों से, बिगड़े हुए भावों से जो आहार दान करते हैं, उनको दान का फल भोग है, यानी सांसारिक सुख सामग्री है, वो तो प्राप्त होती है, लेकिन उस दुर्भाव के कारण उनको भोग भूमि न मिलकर कुभोग भूमि प्राप्त होती है। और किसको होती है कुभोग भूमि? तो उसमें लिखा था असूय, जो शुद्धि के साथ आहार नहीं देते। अब शुद्धि के साथ आहार नहीं देने का मतलब क्या हुआ? कौन सी शुद्धि? तो शुद्धि के जितने भी भेद हैं उन सबको आप उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अशुचि ये शब्द है वहां पर। अशुचि का अर्थ होता है अपवित्र। तो अपवित्र यानी वस्त्रों की अपेक्षा से भी पवित्रता देखी जाती है, शारीरिक शुद्धि की अपेक्षा से भी पवित्रता देखी जाती है। कि आपने स्नान किया, लेकिन क्या ऐसे पानी डाल दिया हो गया स्नान? आपने शरीर का मार्जन आदि किया कि नहीं किया? आपने नाखून साफ किए कि नहीं किया? आपने मलद्वारों को कितना स्वच्छ किया? आदि आदि सारी बातें देखी जाती है। और फिर आपने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों में कोई पक्षी ने कोई अशुद्धि तो नहीं कर दिया, अथवा और कोई ऐसा कुछ संयोग तो नहीं बन गया है? तो ये सारी बातें देखी जाती है। तो वो अगर आप शुद्धि से आहार नहीं देते और कोई आपको अगर टोकता है कि भाई तुम्हारे कपड़े तो, और आप ऐसे मुंह पे हाथ रख, उसका मुंह बंद कर देते हैं और आहार देते हैं, तो फिर चूंकि आप आहार दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो दान का फल तो सांसारिक सुख है, पर कुभोग भूमि है। शुद्धि बिना आहार देने से कुभोग भूमि होती है।